और धन्यवाद, उसके प्रति आभार व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा पर्व होता है। तो इसका जो अगर हम पौराणिक महत्व जानने की जो है कोशिश करें, तो इसका जो पौराणिक महत्व है, पारंपरिक महत्व है, तो कहते हैं कि प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था प्रियव्रत। तो प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था मालिनी। तो जो राजा प्रियव्रत थे उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक राजा थे। उनके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, हर चीज था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी और वह थी उनके संतान की। उनके कोई पुत्र नहीं था और कोई भी संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी थे। चूंकि उनके पास संतान नहीं थे इसलिए वो दुखी थे और बहुत ही वो पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर भी उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। बहुत समय बीत जाने के बाद राजा और रानी दोनों ने एक महायज्ञ करवाया और जब यज्ञ करवाए तो उन्हें एक फल दिया गया कि आप इस फल को ग्रहण करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने उस फल को ग्रहण किया और उन्हें एक जो है मृत शिशु जो है उनको प्राप्त हुए, यानी कि पैदा हुए उनको। जब मृत शिशु पैदा हुए 9 महीने बाद, तो रानी जो है वो बहुत दुखी हुई, राजा रानी दोनों दुखी हुई, क्योंकि इतनी बड़ा महायज्ञ करने के बाद, इतनी मिन्नतें करने के बाद उन्हें मृत जो है वो शिशु पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। जब इतने दुखी हो गए राजा रानी, तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम अपने प्राण को त्याग देते हैं। फिर जैसे ही वो अपने प्राणों को त्यागने के लिए जाते हैं, तो एक जो है आसमान से एक जो है देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि वो बोलते हैं कि आप कौन है देवी? तो बताती हैं कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मैं इस संसार की जननी हूँ और सभी संतानों की रक्षिका हूँ, रक्षा करने वाली देवी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप जब छठी मैया जो है प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप छठ की पूजा करते हैं, इस पर्व को आप इसकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर रानी और राजा दोनों जो है छठ की पूजा करते हैं और उन्हें एक जो है बहुत ही यशस्वी दीर्घायु संतान प्राप्त करने का वो आशीर्वाद देती हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो ये जो त्योहार है वो मातृत्व, श्रद्धा और विश्वास का भी त्योहार है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि